नमस्कार। आप में से एक भाई ने कल प्रश्न किया था कि इन्फिनिटी साइन के बारे में वो जानना चाहते थे। अनंत चिन्ह जिसको कहा जाए, अगर इन्फिनिटी शब्द से मैं अगर हिंदी में कहूँ तो, चूँकि देखिए हो सकता है मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि ऐसा चिन्ह नहीं होता है, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि मेरी समझ से अनंत जैसा कोई चिन्ह नहीं होता। उस चिन्ह को हमारी पुरानी जो प्राचीन जो हस्तरेखा का विज्ञान है, उस चिन्ह के हिसाब से उसको हम डमरू का चिन्ह कहते हैं। आप अब देखेंगे डमरू ऐसा ही बनता है, और जो इन्फिनिटी है वो ऐसा बनाते हैं लोग, ठीक है ना। तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, इसको भी डमरू का चिन्ह ही कहा जाएगा अगर प्राचीन विज्ञान के हिसाब से लोगे तो। और नवीनता में तो आजकल कोई भी कुछ भी चिन्ह बनाता है, उसके विषय में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर ये चिन्ह ऐसा बना है या ऐसा बना है, आप निश्चित मान के चलिए आपके हाथ में डमरू का चिन्ह बना है और आपको उससे रिलेटेड ही फल मिलेगा। आज हम इसी चिन्ह के बारे में यहाँ पे बात करने बैठे हैं। देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ क्या होती है, ये दोनों चिन्हों को आप देखेंगे तो इनकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप एक छोर से चलना चालू करें तो ये चिन्ह बार बार रिपीटेशन कराएगा आपको, है ना। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए हम इसको इन्फिनिटी कह देते हैं, अनंत कह देते हैं। तो ये हमारी आज की जो आजकल की जो बोलचाल है ना, उसके हिसाब से हम चीज़ों को कन्वर्ट करना चालू कर दिए हैं। आजकल तो दुनिया भर की चिन्ह है, कोई बरगद का पत्ता तो कोई आम का पत्ता, लिप साइन, अजीब अजीब चिन्ह हम सुनने को मिलता है यूट्यूब में, और आप एक्चुअल में देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे कि आप देखा, मैंने रिसेंटली एक भाई ने मुझसे प्रश्न भी किया था कि सर मेरे हाथ में भाग्य रेखा के ऊपर में बरगद का पत्ता बना है, ये ऐसा उनका कहना था। अब उनको ये चीज़ बरगद का पत्ता, आम का पत्ता, पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये चीज़ सुना है। अब इससे क्या होता है, देखो आपको सबको पता है ना, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया कि भाग्य रेखा पर अगर इस टाइप के चिन्ह बने, ये द्वीप है, ये कोई पत्ता नहीं है, ये द्वीप है, ठीक है। यह चिन्ह बन गया है आपके भाग्य रेखा पर, तो क्या होगा, बुढ़ापा आपका बहुत कष्टमय बीतेगा, बहुत दर्दनाक बुढ़ापा आपका बीतेगा, ये उसको बता रहा है। और आप क्या खुश हो रहे हो, बरगद का पत्ता बना है, पता नहीं बरगद के पत्ते में क्या मिलेगा। तो इस टाइप की बातें जो है ना, दिक्कत की बातें हैं, ठीक है। चलो हम शुरू करते, टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। अगर डमरू का चिन्ह बना है, या फिर जो आज आपने पूछा है तो आपके शब्दों के हिसाब से ही बात कर लूँ, अनंत का चिन्ह बना है, ठीक है, ऐसा हो या ऐसा हो, कैसा भी हो, इसका क्या मतलब होगा। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इस डमरू को कैसे, इसका महत्व है, उसके हिसाब से ही ना आपको इसके फल मिलेंगे। सबसे पहले आप इसको गौर से देखो तो ये, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, असीमित असीमित जिसकी कोई सीमा नहीं होती, प्रतिभा के धनी होते हैं। अब ये प्रतिभा कैसी होगी, क्या ये हर कोई प्रतिभावान होगा, कोई कलाकार होगा, ऐसा तो नहीं है ना। अब इसका मतलब जो है ना, हर पर्वत पे हम आएंगे ना तो उसके हिसाब से इसके फल बदलेंगे। अब जैसे कि मान लो ये किसी के हाथ में गुरु पर्वत पर है, थोड़ी देर के लिए समझो आप, ठीक है। तो गुरु पर्वत है तो क्या होगा, वो गुरु किसका कारक है, शिक्षा का, संतान का, धन का, है ना, प्रतिनिधित्व का, उत्तरदायित्व का। तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रधानता यानी कि अथॉरिटी पावर में बैठेगा, कोई लीडर हो सकता है, या कोई मठाधीश हो सकता है, धर्म उपदेशक। तो इस टाइप के जो लोग होंगे, या तो धार्मिक दृष्टिकोण, कोई अच्छा बहुत नामी शिक्षक हो सकता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को ये बताएगा, ठीक है। वैसे ही अगर शनि पर बैठा तो शनि किसका कारक है, कर्म का कारक है हमारा, कार्मिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे। तो ऐसा व्यक्ति आपको देखो, यहाँ से भी आप समाज सेवा के तरफ में, राजनीति के तरफ में लोगों को देख सकते हो। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा राजनीति में कर सकता है, कोई बहुत समाज सेवा का काम भी कर सकता है, ठीक है। जो ऐसा ही, लेकिन ये जो भी कार्य करेगा ना, ये व्यक्ति बहुत निस्वार्थ भाव से करेगा, बहुत निस्वार्थ भाव से। और क्योंकि धन का भी कारक है शनि, तो देखो ये चीज़ मान के चल लो, ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है। हाँ, लेकिन इसको अपने धन का अभिमान नहीं होगा, बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति होता है जब अगर शनि पर ये चिन्ह बनता है तो, ठीक है। लेकिन पैसे बहुत होते हैं उसके पास,
और वैसे ही उम्र भर वो मेहनत करता है, लंबी उम्र का मालिक होता है, बहुत लंबा जीता है, शरीर से मजबूत होता है, लंबी उम्र का धनी होता है, क्योंकि शनि आपकी बुढ़ापा को भी बताता है ना, तो ऐसे लोग का बुढ़ापा भी शानदार बीतता है और बहुत लंबा जीते हैं ऐसे लोग। ठीक है। गुप्त विद्या, गहन विद्या, रहस्यमय विद्या, इसको भी शनि बताता है। अब अगर ये शनि पर है, इसका मतलब क्या हुआ, गुप्त विद्या के क्षेत्र में महारत हासिल होगा, थोड़ा मोड़ा जानकार नहीं, महारत, क्योंकि असीमित है ना, ये असीमित, तो बहुत ज़्यादा महारत हासिल करते हैं ऐसे लोग। अब ये देखो, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें एक टर्म आता है, पर इसलिए मैं डमरू के बारे में पहले डिस्कस करना चाह रहा था मैं, चलो मैं पहले डिस्कस कर लूँ, फिर अपन जो है ना पर्वतों पर इसको आरोपित करेंगे तो मज़ा आएगा। पहले असीमित हमने शब्द चुना, तो ठीक है, असीमित प्रतिभा का धनी है, चीज़ तो समझ में आया। अब ये जो असीमित शब्द है, ये पॉजिटिव वे में होगा कि नेगेटिव वे में होगा? ये दोनों वे में हो सकता है, क्योंकि डमरू भगवान शिव का हम प्रतीक मानते हैं ना, उनका फेवरेट वाद्य यंत्र है ऐसा हम मानते हैं। तो भगवान शिव ने डमरू जब भी बजाया है, तो उसकी अगर पुराने समय में कहानियों पे जाके देखें तो क्या मिलता है, या तो उन्होंने कोई सृजन के लिए कराया है या उन्होंने संहार के लिए कराया है। इसका मतलब ये से लोग अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं, इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त रचनात्मक गुण हो सकता है, और वैसे ही विध्वंसात्मक भी हो सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है ना। तो दोनों प्रकार की प्रकृति इनके अंदर हो सकती है, तो या तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले लो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ले लो। तो ये अगर मान लो ये तंत्र मंत्र की बात हम कर रहे थे, तो एक होता है पॉजिटिव वे में, एक होता है नेगेटिव वे में, इस पे तंत्र मंत्र में भी है ना। तो ये दोनों में से कोई भी वे में जिधर भी ये जाएगा उधर पे वो महारत हासिल कर लेगा। तो बाकी प्रकृति भी देखनी पड़ेगी, उसका स्वभाव भी देखना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ों मतलब आज हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा, कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो सकता है, दूसरों को, देश को मदद करने वाला हो सकता है, लोगों को मदद करने वाला हो सकता है, या बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो सकता है दूसरों को लूट कर खाने वाला, दूसरों को जैसे कि हम डॉन लोग के बारे में सुनते हैं ना, डॉन, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। तो विध्वंसात्मक भी हो सकता है और रचनात्मक व्यक्ति भी हो सकता है। आदमी अपने हिसाब से गुण में बदलाव होगा, बाकी चीज़ें भी मायने रखेंगी, लेकिन इसका साइन का काम है इसको वो चीज़ देना, तो ये चीज़ देगा ये। दूसरा क्या होता है, जब हम डमरू बजाते हैं ना, तो आप देखो कि आप आमने सामने कितना भी बैंड बजा लो, कोई भी प्रकार का 100 प्रकार का आप वाद्य यंत्र बजाओ और एक डमरू बजाओ, डमरू की ध्वनि दूर तक सुनाई दे जाएगी, सबको मात करके वो अपना ध्वनि प्रभावित करेगी लोगों को। तो ध्वनि, इसका कहने का मतलब यहाँ से क्या सेंस निकलता है, जिसके हाथ में भी ये डमरू का चिन्ह होता है, ठीक है ना, वो जो व्यक्ति होगा वो औरों से हटकर होगा, वो कितना भी चाहे उसको लोग दबा लेना, लेकिन उसकी प्रतिभा इतनी ज़बरदस्त होगी कि वो उभर के सामने आएगा ही। ऐसे लोगों को फेम ज़रूर मिलता है, लोगों के बीच में इनकी पहचान ज़रूर मिलती है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, वो उभर के सामने आएगा ही आएगा, लोगों के बीच में उसको फेम मिलेगा, पहचान मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये उसको भी बताता है, हम यहाँ से इस सेंस को भी यहाँ से उठा के देखते हैं, ठीक है ना। और जब कभी हम डमरू की ध्वनि सुनते हैं, गौर से शांत मन से सुनिए उसको अगर, तो मन में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में डमरू का चिन्ह होता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति आपको हीलर मिलता है। हीलर कहने का मतलब जो शांति दिलाए, चाहे आपको शारीरिक पीड़ा से शांति दिलाए, चाहे मानसिक पीड़ा से शांति दिलाए, कोई ना कोई प्रकार से शांति दिलाने वाला, शांति अनुभव कराने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोग होते हैं। जैसे कोई अच्छे डॉक्टर के हाथ में ये मिल सकता है, जो बहुत फेमस हो सकता है वो डॉक्टर, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा पामिस्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा धर्म उपदेशक गुरु जो होते हैं, जो उपदेश देते हैं, वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, रेकी हीलर, टैरो, जो भी हो सकता है। तो ऐसे लोग ज्योतिष भी होते हैं, ठीक है ना। आपको अक्सर मिलेगा जो व्यक्ति, और देखना इन ऐसे जो व्यक्ति होंगे ना, इनके अंदर में वो काबिलियत होगी, चाहे कैसे भी परिस्थिति में करें, कैसा भी रहें, ये इनको लाइमलाइट मिलता है, इनको मिलता है वो चीज़, लोगों का रुझान इनको मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम एक और भी बात देखते हैं, डमरू जब हम देखते हैं ना, जब कभी आप घर में डमरू बजाते हो, कितना भी आपका घर बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है, घर में एक अजीब सी आपको नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, आप डमरू अगर वहाँ डेली नाद कर रहे हैं अपने घर में, तो आपका घर बड़ा ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है।
ये करना भी चाहिए लोगों को। चलो ये पॉइंट बोल दिया तो मैं कहता हूँ आपके हाथ घर में अगर डमरू है, नहीं है तो रखिए और प्रतिदिन एक बार तो ज़रूर बजाया कीजिए। उसकी जो ध्वनि है गुंजान से ना बहुत सकारात्मकता आती है घर में, नकारात्मक चीज़ों का, नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में प्रवेश नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ को भी, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा से दूर होते हैं, नज़र बाधा से मुक्ति मिलती है ऐसे लोग को। तो ऐसे लोग नज़र बाधा के भी हीलर हो सकते हैं। कहने का मतलब जो मैंने पहले बता दिया है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में इसकी ऊर्जा काम करेगी, चाहे वो अच्छा तांत्रिक हो चाहे बुरा तांत्रिक हो। ठीक है ना। अब वैसे ही, अब चूँकि ये भगवान का प्रतीक शंकर जी का फेवरेट वाद्य यंत्र है, तो एक चीज़ तो चीख चीख के पुकार रहा है क्या, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा? होगा, बिल्कुल धार्मिक होगा। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये नास्तिक है, तो मानवतावादी सोच का होगा, मानवता के लिए कुछ कार्य करेगा, लोगों की मदद करेगा, जीव जंतु की मदद करेगा, किसी न किसी प्रकार से सेवा की भावना इसके अंदर होगी। वो जो गुण होगा, और मानवता का गुण होना भी परम भक्ति का से ऊपर कहलाता है, वो भी एक भक्ति का अपने आप में गुण है ना। तो इस तरीके से इसको देखना है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। अगर हम जनरल बात करें, जनरल में धर्म के प्रति इनकी विशेष आस्था होती है, अपने धर्म के लिए कट्टर होते हैं। ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, जो भी होते हैं ना कट्टर होते हैं अपने धर्म पे। ठीक है। और देखो एक चीज़ आप देखना इनके अंदर में, जब भी हम जैसे डमरू का नाद करते हैं, तो एक डमरू की एक कहानी भी है। जैसे डमरू का जो लाइमलाइट में हम अगर आया, इसको जानते कैसे हैं, सरस्वती से इसका कहानी जुड़ा हुआ है। तो सरस्वती का जब प्रादुर्भाव हुआ था, तो उन्होंने अपना वीणा का नाद किया था। तो जो ध्वनि निकले थे ना वीणा के, तो केवल ध्वनि निकले थे, उसमें सुर नहीं था, ना ताल नहीं था। एक जो होता है ना लय, वो लय नहीं था सुनने में, कोई खाली ध्वनि बज रहा था बस। तो इन्होंने, भोलेनाथ जी ने, इन्होंने वो डमरू बजाकर उसको छंदबद्ध किया था उस ध्वनि को। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब आपके पास में ज्ञान तो है, आपके पास में ज्ञान है, सरस्वती है आपके पास में, लेकिन आप उसको बंधित नहीं कर पा रहे थे। तो डमरू का चिन्ह अगर है, तो ऐसे लोग अपने ज्ञान का बहुत सही जगह में, सही समय में अवसर जो होता है ना पिक करना, ये चीज़ें कर पाते हैं। समझे बात को? सही समय में सही तरीके से वो अपने ज्ञान का उपयोग करना इनको बहुत अच्छे से आता है। अब ये जो टर्म है ना, अब जैसे इस टर्म को हम यूज करते हैं, मान लो किसी के बुद्ध के पर्वत पर ये डमरू बना हुआ है, ऐसा मतलब, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी का इस्तेमाल किससे कैसे करना है, ये जो चीज़ है ना, सेंस इनको बहुत अच्छे से पता है, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे काम निकालना है, इस चीज़ का गुण इनके पास में अच्छे तरीके से आएगा। डिप्लोमेट अच्छे होंगे, ये मान सकते हो। ठीक है, डिप्लोमेसी ज़बरदस्त तरीके से होगी इनके अंदर में। वैसे ही अगर सूर्य पे, अगर इसी गुरु बुद्ध पे ही बात कर लें, तो ये ऐसे लोग ज्योतिष अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वाणी प्रभावशाली है ना। तो इनकी वाणी से जो शब्द निकलेगा वो बहुत सही होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति ज्योतिष है, बहुत सालों से उसको एक्सपीरियंस है, एक नया बच्चा है वो भी ज्योतिष बना है, लेकिन आप देखते हैं कि वो जो नया बच्चा है ना, वो जो भी बोलता है वही सही हो जाता है। तो कारण क्या हो रहा है, उसके हाथ में डमरू का चिन्ह बना हुआ है। तो वो डमरू का चिन्ह जो है ना, उसकी वाणी में इतनी प्रभावशाली बना रहा है उसको, कि जो वो बोल रहा है उसके अंदर में कि हीलर की एबिलिटी दे रहा है। उसके अंदर में, मैंने कहा ना, शब्दों को छंदबद्ध कर रहा है, मतलब शब्दों में सत्यता प्रमाणित कर रहा है। जो ये शब्द बोल रहा है बच्चा, उसको उस दैवीय आशीर्वाद ने सही शब्द बना के लोगों के सामने ला रहा है। इसलिए ऐसे लोग अच्छे ज्योतिष, अच्छे हीलर, ऐसे लोग देखे जाते हैं। ठीक है। वैसे ही सूर्य पे अगर हम बात करें, तो सूर्य किसका है, आपके मान सम्मान का, आपके यश का, सरकारी तंत्र का है, सारी चीज़ों का। तो ऐसे व्यक्ति सरकारी तंत्र में उच्च पद पर हासिल होते हैं, चाहे मंत्री मिनिस्टर भी बन जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। ठीक है, लेकिन उच्च पद इनको मिलता है, आईएएस आईपीएस ऐसे व्यक्ति लोग बनते हैं। और सरकारी तंत्र में अब देखो डमरू की एक और ख़ासियत है, ये हम देखते हैं ना, एक संतुलन का भी काम करता है, दोनों साइड से संतुलित भी है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छे प्रबंधक होते हैं, बहुत अच्छा जिलाधीश है तो जिला को बहुत अच्छे से, कोई भी है मतलब जो भी प्रशासनिक पद पर, वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से
ये ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। उसके बाद में सूर्य में क्योंकि धन को भी बताता है ना, तो ऐसे लोग धनी होंगे। अब ये बोलना तो कोई कॉमन सी बात हो गई। तो ये आपकी सफलता को बताने वाला चिन्ह है। शनि पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। गुरु पर गुरु पर भी मैं बताया कि प्रतिनिधित्व करेगा, पीठाधीश हो सकता है, मठाधीश हो सकता है, धर्म उपदेशक हो सकता है, अच्छा शिक्षक हो सकता है, बहुत नामी शिक्षक हो सकता है। ऐसा कुछ भी तंत्र में रह सकता है जहाँ पे शिक्षा से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो या नेतृत्व से संबंधित फील्ड हो। ऐसी जगह में ऐसे लोग अच्छा करते हैं, ठीक है ना। अब मानते हैं अपन मंगल पे है ये चिन्ह। मंगल पे क्या है? एक तो डमरू वैसे ही रौद्र वाद्य यंत्र है, उग्र वाद्य यंत्र है, ऊपर से मंगल की जगह में है। तो ऐसा व्यक्ति पहला ही नज़र में एक चीज़ तो आपको मिलेगा, बड़ा रौद्र रहेगा। ऐसा व्यक्ति का प्रेजेंस से ही आदमी थर्राएगा, ठीक है। मंगल पर अगर डमरू होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बलशाली, बहुत, अगर अंदरूनी मंगल पे दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसा व्यक्ति पहलवानी, खेल कूद में या क्रीड़ा जगत में या फिर कोई ऐसा जगत जहाँ पे फिजिकल वर्क वाला जगत है, कराटे, कुंफू, कुछ भी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। अगर उस फील्ड में नहीं है तो भी इनके स्वभाव में उग्रता होगी। रियल इस्टेट में काम कर सकता है, तो वहाँ बिल्डर होगा तो बहुत धांसू बिल्डर होगा, बहुत नामी बिल्डर होगा। जब ये यहाँ पे अगर कुछ ठेका ले रहा है या कुछ कर रहा है तो वहाँ पे दूसरा आदमी नहीं आएगा, इसके डर से नहीं आएगा, इतना रुतबा इन लोग का होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लैंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा एक भय युक्त वातावरण करने वाला व्यक्तित्व का स्वामी ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। अगर सेना में है तो भी बड़े ऊंचे पद पर लेके जाएगा, उच्च पद पर सेना पर। ऐसे व्यक्ति को उच्च पद मिलता है सेना में, ठीक है। वैसे ही अगर बाहरी मंगल पर है, बाहरी मंगल यानी मेंटल एबिलिटी, तो ऐसा व्यक्ति कानून का ज्ञाता, अच्छा वकील, अच्छा जज, ठीक है, या फिर विदेश में दूर की ज़मीन पे अच्छा कार्य करने वाला हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो, विदेश में दूसरी ज़मीन पे जाके अच्छा कार्य करेगा, वहाँ पे भी अपनी भूमि, अपनी संपत्ति बनाएगा। विदेश में भी ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी बनती है, ये उसको बताता है, ठीक है। अब अगर चंद्रमा पर है, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ हो गया। अभी चंद्रमा पर, चंद्रमा किसका कारक है? आपकी मन का कारक है। माता वाता हम लोग जो बोलते हैं ना, चलो उसको घुमा देते हैं, मन पे आते हैं, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में हमारे लिए मन है। और मन पर डमरू है, यानी डमरू किसका है? दोनों चीज़ों का है, एक तो रौद्र होने का और एक शांत होने का, समाधि लेने का, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत, या तो बहुत शांत व्यक्ति होगा, बहुत शालीन व्यक्ति होगा, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नेचर का व्यक्ति होगा। इनके अंदर में इंट्यूशन बहुत भर भर के रहता है, ठीक है। ईश्वर से कैसे कनेक्ट होना है, क्योंकि धार्मिकता का विशेष लक्षण है ना डमरू। तो ऐसे लोगों के पास में ईश्वर भक्ति की तरफ में बहुत ज़बरदस्त रुझान होता है, और ऐसे लोग कनेक्टेड होते हैं ईश्वर से, यानी कि इनको फील होता है कि ये एक बात कर सकते हैं, ये अपनी मन की बात सुना सकते हैं और ईश्वर से सुन भी सकते हैं। ऐसी एबिलिटी को ये बताता है, ठीक है। तो बहुत विशेष भक्ति के मार्ग में लोग काम कर जाते हैं। और ये तो हो गया, चलो शांत वाली बात है। लेकिन अगर ये उग्र वाली बात पर आ गए तो ये अपना रिजल्ट अपोजिट देगा। देखो अब इसमें ना कभी कभी कुछ चीज़ें नेगेटिव भी आती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर नेगेटिव हो गया तो इसका जो मन है हमेशा बिगाड़ने का मन करेगा। तो देखो अगर हाथ में और भी अशुभ चिन्ह होंगे, तो मैंने पहले कहा ना तंत्र मंत्र की बातें, ये इससे रिलेट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका मन कैसा है उस समय, आप सीधी समय साधना कर रहे हैं तो आपका मन कैसा है उस समय, ये बहुत मायने रखता है। तो विशेष रूप से अगर आपका शनि में भी पीड़ित है शनि, ठीक है, आपका शनि में कालापन आ रहा है, दाग आ रहा है कोई भी प्रकार से, और वहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रायंगल बन रहा है शनि पर, और दागित है शनि, कोई प्रकार का तिल है, काट है, बारीक रेखाओं का जाल है, और उसके बाद इधर डमरू बना है, तो आप मलिन विद्या की तरफ में आसक्त होंगे, और जलन की भावना, किसी का बिगाड़ने की इच्छा, ये सब भी हो सकती है, ठीक है। तो डमरू केवल पॉजिटिव ऐसा नहीं है, तब ये आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर डमरू चंद्रमा पर है तो ऐसा व्यक्ति विदेश से धन कमाता है,
जल से संबंधित कार्य में जुड़कर धन कमाता है और बहुत ज़्यादा धन कमाता है। ठीक है, ऐसे लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। ऐसे लोगों को विदेश से कनेक्शन तो होता ही होता है। और ऐसे ही लोगों की स्त्रियां बहुत शालीन होती हैं, स्त्री से विशेष लाभ मिलता है, विवाह के बाद में भाग्योदय बहुत ज़बरदस्त होता है, स्त्री से भी धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को माता से विशेष लगाव होता है, माता का आशीर्वाद जीवन भर मिलता है, और मातृपक्ष से यानी मामा के पक्ष से भी इनको विशेष सहयोग मिलता है। ये यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मली देखा जाता है, क्योंकि मैंने जो पहली बातें कही वो कुछ कंडीशन आएंगे ऐसे, तो ऐसी स्थिति बनेगी वहाँ पे। ठीक है, बाकी शुक्र पर जीवन आपको वरदान मिल गया अगर शुक्र पर डमरू है तो, ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है। परिस्थितियाँ कैसी हों क्या हो कोई मायने नहीं करती, आपका जीवन लग्जरी से सराबोर बीतेगा। पूरा उम्र आप जहाँ पर भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे, आपको लग्जरीज ही लग्जरीज मिलेगी। अनेक भूमि, अनेक वाहन, अनेक प्रकार के भोग, अनेक प्रकार की लग्जरीज लाइफ में स्त्री का सुख, अपोजिट जेंडर का सुख, सारा चीज़ मिलेगा। ससुराल पैसे वाला मिलेगा, ससुराल विशेष रूप से आपको प्रेम करने वाला मिलेगा, पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी, हर प्रकार का सुख। जीवन केवल सुख और सुख भोगने के लिए ऐसे लोगों का होता है, जिसका भी शुक्र पर डमरू का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें तारीफ की हैं, लेकिन अगर पर्वत दबा हुआ है शुक्र का और उस पर डमरू है, तब तब ऐसा व्यक्ति मोह माया से दूर हो जाता है, लग्जरीज से दूर हो जाता है, इसका मन केवल ईश्वर भक्ति पर लगता है, और यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, लोगों की मदद करने में, मानवतावादी सोच में, शिक्षा देने में, इन सारे चीज़ों में लग जाता है। और विवाह की इच्छा नहीं होती, विवाह नहीं करना चाहता, अपना सब कुछ जो भी प्राप्त है उसको दान करके, त्याग करके एक अलग वे में ईश्वर की भक्ति की तरफ में आसक्त हो जाता है। देखो क्यों, शुक्र तो मायावाद है। शुक्र मायावाद है तो शुक्र गुरु भी तो है, शुक्राचार्य भी तो है। ठीक है, तो अगर उसका शुक्र कमज़ोर है या दबा हुआ है तो व्यक्ति उसके तरफ में रुझान नहीं देगा, फिर वो आचार्य की भांति बिहेव करेगा। आचार्य भाव मतलब दूसरों को दान देना, ज्ञान का दान देना, भलाई करना, इन सारी चीज़ों की तरफ में आसक्त हो सकता है। तो दोनों प्रकार के गुण ये यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो शुक्र का पर्वत अगर सामान्य है और या अच्छा है, दोनों पर्वत में अगर डमरू है तो अच्छा है। अगर दबा हुआ पर्वत है उस पर डमरू है तो फिर ये दूसरे एंगल पर आपको लेके जाएगा, लेकिन अच्छा तो वहाँ भी है। अब कई लोग बोलेंगे राहु पर है तो क्या होगा। ऐसे लोगों को मिलती है लॉटरी, अचानक धन, गड़ा धन, अचानक से कहाँ लेके चलने वाली स्थिति, ये सारी स्थिति ऐसे लोगों को मिलती है। ठीक है, जो भी आप गड़ा धन, लॉटरी ये सब के बारे में पूछते हैं ना, उसका ये साइन है। ऐसे समय में मिलता है लोगों को धन, तो अचानक से जीवन में सफलता, अचानक से आपका मान सम्मान वृद्धि, अचानक से पद प्रतिष्ठा मिल जाना। ठीक है, इन सारे चीज़ों को राहु यहाँ पे बताता है। अब ये क्या ये बाकी सबके लिए सही है, सबके लिए एक ही फल मिलेगा क्या? नहीं, देखो इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो हथेली का जो बीच वाला पोर्शन है ना, बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर उस पर गड्ढा पे डमरू बन रहा है तो डमरू, आपको मैंने बताया, ऐसे लोग विध्वंसात्मक हो सकते हैं, ऐसे लोग नकारात्मक वे में भी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर वो दबा हुआ पर्वत है उस पर डमरू बन रहा है तो ये सातिर भी हो सकता है, सातिर दूसरों को ठगने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, और पकड़ाएगा नहीं, ठगेगा और पकड़ाएगा भी नहीं, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो इस टाइप की भी चीज़ें फल बदलेंगी उसके। तो केवल एक चिन्ह को देख के हम नहीं कह सकते, चिन्ह अपना काम करते हैं। चिन्ह जो है वो आपके व्यक्तित्व में ना अपना प्रभाव डाल के एक ड्राइवर का काम करने लग जाते हैं। नहीं, आपको इस दिशा में जाना है, वो फोर्स करते हैं आपको इस दिशा में जाना है। लेकिन अगर आपके पर्वत ही ख़राब कंडीशन में है तो चिन्ह आपको फिर ड्राइव नहीं कर सकते, फिर वो पर्वत के हिसाब से अपने आप को कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आपका जो आपने प्रश्न किया था इन्फिनिटी साइन, इन्फिनिटी साइन के बारे में। तो देखिए ये आज का शब्द है, आज का बोला हुआ शब्द है, इसको आज के व्यक्तित्व के, आज के परिवेश के हिसाब से इन्होंने अनंत कह दिया है। अगर प्राचीन समय के हिसाब से जाएंगे तो ये डमरू का चिन्ह है जो मैंने आपको बताया। तो फल दोनों के एक ही होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इसको समझना है। अब चलिए आपको मैं एक व्यक्ति का एक हाथ दिखाता हूँ मैं। देखिए
ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इस जगह पर आपको डमरू का चिन्ह दिखेगा। देखिए एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक रेखा ऐसी गई, ठीक है, एक रेखा ऐसी आई और ये यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। ये यहाँ पे क्लियर एक डमरू का चिन्ह बनता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये एक हुआ, दूसरा देखिए, दूसरा भी आपको देखना है बारीकी से। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर, ये उससे भी ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। एक डमरू छोटा वाला ये बना, दूसरा देखिए, दूसरा डमरू मैंने यहाँ पे बनाया, आपको एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब तीसरा डमरू देखो, ये बन रहा है। तीन तरीके से डमरू बन रहे हैं, लेकिन जो ये बड़ा वाला डमरू है ना, ये खंडित हो रहा है, इसका फल पूरा तरीके से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी एक शाखा हृदय रेखा पर आ रही है, इसलिए इसको डमरू नहीं माना जाएगा। तो मैं इसको ये चीज़ ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप समझें, नहीं तो अपने आप से बनाते रहते हैं। डमरू कभी भी बनेगा तो स्वतंत्र अगर बनेगा तभी डमरू बनेगा। मुख्य रेखा के आधार पर एक रेखा बन रही तो ये डमरू नहीं है, पहला चीज़, ठीक है। तो इसको डमरू नहीं कहेंगे, समझ गए। दूसरा देखो, दूसरा आपको मैंने यहाँ पे बनाया ये तरीके से और ये तरीके से। अभी एक डमरू मैंने यहाँ पे और बनाया, अब ये भी डमरू नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखो, अगर ये ऐसा होता जैसा मैंने बिल्कुल बनाया है तो ये डमरू कहलाता, लेकिन अभी क्या हो रहा है आप गौर से देखते हैं इसको, ठीक है। मैं ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप समझें। एक रेखा यहाँ से गई, दूसरी रेखा यहाँ से गई है और इससे जाके जुड़ी है, मतलब ये रेखा अलग है और ये रेखा अलग है, ठीक है। जबकि ये रेखा अलग है और ये रेखा अलग है। तो हमको जोड़ के जबरन का नहीं बनाना। अब यहाँ से हम जोड़ दिए और यहाँ से जोड़ दिए और हमने एक डमरू बना दिया अपने दिमाग में, तो ये डमरू है, हम मान के चल रहे हैं। तो ये डमरू नहीं है, बिल्कुल नहीं है डमरू, ठीक है। तो कैसे डमरू कब होगा? जब आपको यहाँ पे मैंने बनाया एक स्वतंत्र रूप से डमरू बना हुआ है, देखो ये क्लियर डमरू है। जब ऐसा दिखेगा तो ये पूरा आपका डमरू है और ये आपको विशेष रूप से फल देगा। इनके हाथ में डमरू है, लेकिन क्लियर एक ही है। अब बनाने के लिए तीन दिख रहा है, तो लोगों को इस तरीके से भ्रांति नहीं पालनी चाहिए। इसको भी मैं समझाने के लिए मैंने तीन तरीके से आपको बनाया। ये हाथ मेरे हाथ का ही फोटो आपके सामने रखा हुआ है। देखिए मेरे हाथ में ये चिन्ह बना हुआ था डमरू का, और इसी चिन्ह के कारण से मैं आपके सामने आज ये पामिस्ट्री की बातें करता हूँ, क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल बुध और सूर्य के मिलान के क्षेत्र में है। तो इस जो पामिस्ट्री की बातें करने से मुझे इस फील्ड में थोड़ा बहुत हो सकता है, अभी तक तो भगवान की इच्छा उतनी हुई नहीं, या फिर बोलो कि मेरा उतना सामर्थ्य नहीं। जो थोड़ा बहुत मैंने ना, लोग 2-4 लोग मुझे जानते हैं, तो इसी के कारण से मुझे फेम मिल रहा है, बोल सकते हो, थोड़ा बहुत जो मिल रहा है 0.1%, इसके कारण से। और इसके कारण से, इसी ज्ञान के कारण से हो सकता है मुझे धन की भी प्राप्ति हो, ऐसा सिंबल मुझे बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपको डमरू का चिन्ह कहाँ बन रहा है। और ज़रूर देखें जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि डमरू मैंने इसको भी बनाया है ना, तो ये डमरू नहीं है, बिल्कुल मत मानना इसको। वैसे ही मैंने इसको भी बनाया डमरू, इसको भी डमरू नहीं मानना है आपको, ठीक है। अगर ये, हाँ, ये तब मानना है, मान लो ये ऐसी होता, पूरा क्लियर ऐसा होता कि ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल क्लियर होती। अब जैसे यहाँ पे तो ये डमरू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रेखा अलग जा रही है, ये रेखा अलग से जा रही है, एक हो गया, ये एक रेखा नहीं है, यानी कि 2 रेखा है। वैसे ही आप रेखा देखें, एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर से आके इसमें जुड़ रही है, तो ये भी 2 रेखा है। अगर ये सिंगल रेखा होती, दोनों एक एक रेखा होती, तो डमरू जरूर होता है, लेकिन अभी ये डमरू नहीं है, ठीक है ना। डमरू केवल यहाँ पे एक छोटा वाला ही है जो एकदम बैलेंस डमरू है, दोनों सिरे एकदम बराबर मात्रा में इसके बने हुए हैं। ये इस तरीके से बैलेंस अगर हो ना, तो ये ज़्यादा फल देता है, ठीक है। तो ये था कुछ डमरू चिन्ह के बारे में आपको जानकारी। अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई टॉपिक हो, ज़रूर भेजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।